प्राचीन समय की बात है। आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। उनकी बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण पूरा राज्य सुख शांति से चल रहा था। एक दिन उनके शिष्यों में से एक ने उनसे पूछा, आचार्य, क्या धन ही सबसे बड़ा है? क्या यह धर्म, ज्ञान और नैतिकता से भी अधिक महत्वपूर्ण है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें धन के महत्व को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसका परिवार गरीबी के कारण बहुत कष्ट सहता था। ब्राह्मण विद्वान था, लेकिन उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। एक दिन वह अपने गांव के एक धनवान से सहायता मांगने गया। उस धनवान ने उसे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में धन का महत्व समझना होगा। धनवान ने ब्राह्मण को कुछ सिक्के देते हुए कहा, इन्हें सही तरीके से उपयोग करो और फिर मुझे बताओ कि धन का क्या महत्व है। ब्राह्मण ने उन सिक्कों का उपयोग करके भोजन और कपड़े खरीदे। उसका परिवार पहली बार खुशी से भोजन कर सका। उन्होंने देखा कि जब उनके पास धन था तो उनके जीवन में शांति और खुशी आई। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण फिर उस धनवान के पास गया और कहा, अब मुझे समझ में आया कि धन का महत्व क्या है। धन स्वयं में बुरा नहीं है। यह एक साधन है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, लेकिन इसे अर्जित करने का मार्ग सही और न्यायपूर्ण होना चाहिए। धनवान मुस्कुराया और बोला, धन वही उपयोगी है जो धर्म के मार्ग पर अर्जित किया जाए और दूसरों की भलाई के लिए भी खर्च किया जाए। आचार्य चाणक्य ने इस कहानी से समझाया, धन जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह न केवल हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि यह हमें समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भी सक्षम बनाता है। लेकिन धन के पीछे अंधी दौड़ गलत है। उसे सदैव धर्म, न्याय और नीति के आधार पर अर्जित करना चाहिए। चाणक्य ने कहा, यदि धन नहीं है तो परिवार दुखी होगा, मित्र साथ छोड़ देंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धन का संचय लोभ में बदलकर विनाश का कारण न बने। इस प्रकार चाणक्य ने धन का महत्व तो बताया, लेकिन यह भी समझाया कि धन तभी मूल्यवान है जब उसका उपयोग समाज, परिवार